बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जवाब ले लेते हैं संजय जी। इलियास साहब जो बात कह रहे हैं और विवेक पांडे जो बात कह रहे हैं उस बातों का जवाब दीजिए। इलियास साहब की बात का भी जवाब दूंगा और पांडे जी का भी बात के जवाब दूंगा और तथ्यों के साथ में जवाब दूंगा और चाहूंगा कि तथ्यों के आधार पर ही मेरा उत्तर आए जी। क्या कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर 1977 में ही मुसलमानों के रोजगार के लिए सऊदी अरब से दरवाजे खुलते हैं जब इस देश का फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते हैं। उसके पहले इस हिंदुस्तान के मुसलमानों के रोजगार के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके नौकरी देने के लिए किसी को दिमाग में कोई बात नहीं आती। उनको लगता है मुसलमान बेरोजगार बना रहे। मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनकी एजुकेशन को बेहतर बनाने की बात तब होती है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, मुरली मनोहर जोशी उनके मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। अगर ये मुसलमानों के मुद्दे हैं तो उसके पहले क्यों नहीं बात होती है? मुसलमानों की सामाजिक समस्या तीन तलाक की समस्या का समाधान करने के लिए तब तक इंतजार क्यों होता है जब 2014 के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। दंगे सबसे बड़ी समस्या है मुसलमानों के लिए। यही कहते हैं दंगे होते हैं तो मुसलमान मारे जाते हैं। आखिर दंगों की राजनीति का अंत तभी होता है जब योगी आदित्यनाथ इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आते हैं। दंगों की लेकिन संजय जी, आपकी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए परसेप्शन बनाया जाता है ना, इस डिबेट से भी निकल कर आया। देखिए समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। ये कहा जाता है ना कि आप तो दूरबीन लगा के बैठे हुए हैं, एक समुदाय को देख रहे हैं। नहीं, आप बताइए। और मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगा, इस साल उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम बच्चों को प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जो ट्रेनिंग देती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सीट को जस्ट डबल किया है। तो ये परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज आजमगढ़ और रामपुर में इनके नेतृत्व को अस्वीकार कर ये संदेश देता है कि ये चाहे कि जितना भी नैरेटिव बनाए, मुस्लिम जागरण है बस। इलियास साहब, आप कह रहे हैं कि आपको यकीन है, संजय चौधरी जी इतनी बातें गिना रहे हैं कि इतना काम किया गया है मुस्लिम समाज के लिए। मैं तथ्य के साथ जवाब दे दूं। 1965 से मेरे खानदान के लोग सऊदी अरब में जाके काम कर रहे हैं, 4 जनरेशन के। तेल आने के बाद वहां की इकोनॉमी डेवलप हुई और मुसलमानों के लिए दरवाजे सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई के खुल गए। हिंदू भाइयों बहनों के लिए भी खुल गए। करोड़ों हिंदू आराम से सेफ, भारत से ज्यादा सिक्योर और सुरक्षा के साथ सऊदी अरब में, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई में है। यहाँ की तरह रेप्स और रेप्स का शिकार नहीं है हिंदू बेटियां। यहां की तरह लिंचिंग का शिकार नहीं है। नासिर और जुनैद को जैसा लिंच किया गया, अब्दुल खदीर को हैदराबाद में टॉर्चर से मार दिया गया, ऐसे कई केसेस पे गिना सकता हूं जहां पर समर्थन में मारने वालों के बड़ी बड़ी महासभाएं हुई, हिंदू महासभाएं हुई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं आपको, 65 हो 77 हो, कांग्रेस की हुकूमत थी, किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। और अहम और आखिरी बात, आप अगर वाहिद चाहते हैं सुरक्षा सब लोगों की, तो इंसाफ कायम कीजिए, अदल कायम कीजिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो उसके खिलाफ। लेकिन यहाँ पर अदल और इंसाफ की बात कहां पर हो रही है बताइए? मुझे समझ में नहीं आता इलियास साहब, मुझे समझ में नहीं आता है, वो आजाद फिर रहे अभी भी। मुझे समझ में नहीं आता है। आप ये बात कह रहे हैं कि भारत से ज्यादा भारत के बाहर रहने पे वो लोग सुरक्षित हैं। आप बार बार बुराई क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। इलियास साहब, आपको कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि दिक्कत हो बताइए। संजय चौधरी से अभी मैं जवाब ले लूंगा। बताइए आपको किसने घेरा चौराहे पर? इलियास साहब, गुजरात के अंदर मुसलमानों का जो परसेंटेज है टोटल आबादी में वो 8% है। और आपको जान के खुशी होगी कि गुजरात के अंदर सरकारी नौकरियों में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी 8% है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश पे 18% आबादी होने के बाद आपके सहमत राजनीति करने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों को नौकरी दी? बिहार के अंदर तो 20% से ज्यादा है। वहां 2.1% जो टोटल प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां लगभग 2% से भी कम है। बंगाल में क्या है? बंगाल में तो 1.5% के आसपास। इलियास साहब जवाब दीजिए। विवेक पांडे आ रहा हूं मैं इसके बाद आपके पास। राजू दास जी भी आ गए, कनेक्शन थोड़ा लूज हो रहा था। ठीक है, आ रहा हूं, राजू दास जी आ रहा हूं। हाँ,
मैं ये कहूंगा, गुजरात में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अगर 1% है, खुशी की बात है। भारत में हम लगभग 20% है। पूरे भारत को मोदी जी 8 साल से रूल कर रहे हैं। उस सीमत में उन्होंने क्या किया, जरा मैं जानना चाहूंगा। आर्मी के जवानों के लिए सिर्फ हमने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जो नई स्कीम लाए 4 साल जॉब वाली, उसको कम से कम 10 साल की कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ठीक है, ठीक है। वो आर्मी की स्कीम सबके लिए लिया साहब, केवल एक तबके के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। आप कहां जा रहे हैं? डिरेल कर रहे हैं। महंत राजू दास जी। देखिए हमारी बात कट गए थे बीच में ही। मैंने ये कहा हिंदुस्तान पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और संविधान से तभी तक चल रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक। विषय उठाऊंगा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर से जब हिंदू मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में थे, लोगों ने जामा पहना दिया क्या, तो ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं ने कहा जाने दो, पंडित मारे जाए, कौन सा दिक्कत है, पंडित से क्या फायदा है, मारे जाने दो। कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। रातों रात 3 लाख से ऊपर लोगों कहां चले गए कुछ पता नहीं चली। तत्काल घटना मैं आपको बता दूं, ज्यादा दूर नहीं, झारखंड में शुक्रवार को छुट्टी होती है और कई स्कूलों का नाम परिवर्तन कर दिया गया। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? आप भी वही बात कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, बनाना क्या है? हाँ। आखिर क्या आप बना देंगे? क्या बनाएंगे आप? क्या पहना, कोई तगमा है क्या पहना देना है? आचार विचार संस्कार जिस प्रकार से